बराबर समझा जाता है। और मुझे इस बात का ताजुब होता है कि वोट होने के बाद में हमारी आधी आबादी की बात को महत्ता देते हुए आप लोग भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हमारी बात को आगे तक पहुँचाने की इस मुहिम में आप लोगों ने भी हमारा साथ दिया, उसके लिए आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरी तमाम बहनों को मैं बधाई के साथ साथ शुभकामनाएं दूंगी, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है। आधी आबादी हमारी टीम नज़र आ रही है। ये हमारा पहला प्रोग्राम है और मेरी और किरण जी की हमारी बात भी हुई, तो हम लोगों ने यही सोचा था कि क्योंकि हमारा सिलेक्शन बहुत अच्छा था इस बार, हम लोगों को कागजों तक सीमित नहीं रह करके हमने ये एक मुहिम चलाई, ये एक बीड़ा उठाया कि हम लोग सक्रिय महिलाओं को जिम्मेदारी देंगे और ऐसी महिलाओं को जो घर से बाहर निकल करके घर के साथ साथ और हमारी आवाम की भी जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझ करके आगे बढ़े, ऐसी महिलाओं को हम जिम्मेदारी दें। और खुशी इस बात की है कि पहली बार ये एक पहली मीटिंग है और एक छोटे से कॉल पर आप सभी लोग यहाँ पर तशरीफ लाए। ये हमारी पहली सफलता है, पहली शुरुआत है। और क्योंकि आज की ये जो बैठक है ये बहुत अहम बैठक है, हम सभी का सफर यहाँ से शुरू होने जा रहा है। तो कर्मचारियों को ट्रांसफर में जब भेजा जाता था तो बाड़मेर में भेजा जाता था, लेकिन आज मुझे खुशी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लागू करो, आज करो, अभी करो। SC/ST बहनों को भी आरक्षण में जगह दो। आज हमने ये पोस्ट कार्ड अभियान शुरू किया है। महिला कांग्रेस की प्रथम मीटिंग के अंदर हम सब महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारी। देखिए, आज की जो बैठक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि हमारी बाड़मेर महिला कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी बनने के बाद ये हमारी प्रथम बैठक है और हमारी महिला कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी की तमाम पदाधिकारी हमारे आज यहाँ पर शामिल हुई हैं, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं, जिसमें महासचिव, उपाध्यक्ष, सचिव, सभी बहनें हमारी यहाँ पर शामिल हुई हैं। इसी संबंध में बैठक है और उसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की है कि ये जो अधिनियम है इसको आज लागू किया जाए, अभी लागू किया जाए और सिर्फ बातों से भ्रमित ना किया जाए। और दूसरा, रात को जो तानाशाही फरमान जारी हुआ है दोबारा प्रधानमंत्री जी की ओर से, जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं 3-3 रुपये और दूध का भी दाम बढ़ गया है, ये जो गैस है इसका भी दाम बढ़ गया है, तो इस सभी मुद्दों को लेकर के हमारी बहनें जो हैं वो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आने वाले जो समय में हम लोग रणनीति तय कर रहे हैं। यहाँ से किरण विराट है, मैं जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस बाड़मेर की जिला अध्यक्ष हूँ। आज हम लोगों ने प्रथम मीटिंग रखी है और जो अभी हमारी कार्यकारिणी बनी है 50 मेंबर बनाए हैं, उसमें उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव और सदस्य। पहली बार आज 10-15 सालों से जो बाड़मेर में महिला कांग्रेस बिल्कुल भी गायब भी कह सकते हैं, हमने धरातल पर उसको नहीं देखा है। मेरा सफ़र है जो पंचायत समिति सदस्य के तौर पर शुरू हुआ, जब से मैं पार्टी में एक्टिव हुई हूँ, मैं चाहती थी कि मेरी और भी बहनें जो पार्टी में जो पद पर हैं और वो घर पे बैठी रहती है और उनके प्रतिनिधि आते हैं, तो वो मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं खुद एक जनप्रतिनिधि होकर के जीत करके अगर मैं आती हूँ तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे बाड़मेर जैसे बैकवर्ड एरिया है इसमें बहनें क्यों नहीं पंचायत समिति तक पहुँचती हैं और अपने गाँव की बात को, अपने मुद्दे को, अपनी समस्याओं को क्यों नहीं वो सदन के पटल पर रख पाती है। तो मेरी यही सोच को लेकर के मेरी जो जोश था, मेरी लगन थी, पार्टी के प्रति मेरा समर्पित था, जो मैं कार्य कर रही थी, उस कार्य को देखते हुए मुझे पार्टी के द्वारा जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। उस पद को मैंने बहुत अच्छे से धरातल पर उतारते हुए चाहती थी कि मेरी कार्यकारिणी, मैं सक्रिय हूं तो मेरी कार्यकारिणी भी सक्रिय हो। तो इसी के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं महिला कांग्रेस को एक नए शुरुआत के तौर पर मैं इसको धरातल पर उतारने के उद्देश्य को लेकर के और कार्यकारिणी बढ़ने के बाद में ये हमारी प्रथम बैठक है। इस बैठक में हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लागू करो, आज करो, अभी करो, इस उद्देश्य को लेकर के रखी है और इसमें हमारे 2 मुद्दे हैं। SC/ST बहनों के साथ में OBC बहनों को भी आरक्षण दिया जाए, ये मेन मुद्दा रहेगा। ये एक पोस्ट कार्ड अभियान है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी ने शुरू किया है और प्रदेश स्तर पर भी हुआ है। अब हमको निर्देश दिया गया है कि हम जिला स्तर पर इस प्रोग्राम को करें। तो इस प्रकार से जो बीजेपी सरकार की जन विरोधी जो नीतियां हैं और उनको जो महंगाई की मार है, इस महंगाई की मार से आम गरीब जनता बहुत ही परेशान
परेशान हैं, क्योंकि हर तरफ महंगाई की मार है। चाहे कोई भी देख लो, दूध देख लो, पेट्रोल देख लो, गैस देख लो, खूब सारे इस प्रकार के जो मुद्दे हैं, जो आम जनता की समस्याएं हैं, उस जनता की समस्याओं को वर्तमान सरकार न तो उसको समझ रही है और न ही उनकी भावनाओं को समझ रही है। महंगाई की मार से आज दिनों दिन जनता को मारने का जो प्रयास किया जा रहा है, गृहिणियों को पता है कि गैस की जो समस्या है कितनी बड़ी है। जब वो उज्ज्वला योजना लेकर आए थे और उन्होंने कहा था कि हमने महिलाओं को धुआं मुक्त हो हमारी रसोई, इस उद्देश्य को लेकर के उज्ज्वला योजना लाए थे, मगर वो आज बिल्कुल ही नदारद हो रहे हैं गैस सिलेंडर। इस प्रकार से जो दाम बढ़ाए जा रहे हैं, इसकी बहुत बड़ा प्रभाव महिलाओं की ज़िंदगी पे पड़ रहा है और उनको आज भी चूल्हे पर रोटी बनाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। गैस के दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज़ के लिए हम लोगों को सोचना पड़ रहा है कैसे चलाएं। आम जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो भी इस तरह से सोच रहे हैं, तो गरीब जो किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जो सुबह से शाम तक मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो अपने घर को कैसे चलाएं, ये हमारे पास में बहुत बड़ी समस्या है। तो वर्तमान सरकार से मैं अपील करती हूँ कि इस महंगाई की मार को कम किया जाए। आम गरीब मजदूर अंतिम पंक्ति में बैठे हुए उस गरीब, उस दीनहीन व्यक्ति की पुकार को सुना जाए और इस महंगाई की मार को कम किया जाए। चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे पेट्रोल की हो, या बढ़ती जो महंगाई है, इस महंगाई की मार को कम किया जाए। धन्यवाद।